टीम 11 की बैठक ली। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है, वहां सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं, 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं, वहां पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर और किचन की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को भी पुनः आज सभी जो नोडल अधिकारी जनपद में हैं, वो उनको निरीक्षण करने जा रहे हैं। आज विशेष रूप से स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों, श्रमिकों को अनिवार्य रूप से राशन किट देने की भी व्यवस्था को मजबूती से फॉलोअप किया जा रहा है। हमको आपको बताने में खुशी है कि पूरा डेटाबेस राजस्व विभाग कलेक्ट कर रहा है और जल्दी ही इस डेटाबेस के बेसिस पर जो स्किलिंग का डेटा भी ले रहे हैं, जो उनके निवास स्थान का डेटा ले रहे हैं, उसका लाभ प्रदेश में होगा। माइग्रेंट कमीशन का, श्रम और कामगार आयोग का जो गठन है, वो शीघ्र होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये डेटा आया है और लगभग 23 से 24 लाख लोगों का डेटा बना दिया गया है, कुल 30 लाख लोग अभी तक जो आए हैं, इनका जो है जल्दी से जल्दी इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके स्वरोजगार के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, इनके राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, साथ साथ 1000 रुपये का जो भरण पोषण भत्ता है उसको देने के लिए और राशन किट भी घर जाने पर देने के लिए ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन जनपदों में जहां भी किसी गांव में कोई जरूरतमंद है तो उसको अवश्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है। अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष बल मुख्यमंत्री जी स्वयं देते हैं। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर एक एक अस्पताल का जो है फीडबैक वो लेते हैं। एक एक अस्पताल में जो वहाँ पर पेशेंट्स हैं और लोग हैं, उनसे सीएम ऑफिस फीडबैक लेता है, फ़ोन से जानकारी हासिल करता है और उस फीडबैक को प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माननीय मंत्रीगण से डिस्कस करके एक एक समस्या को समाधानित करते हैं। उनका निर्देश है कि जो भी अस्पताल हैं, अब जहां 1 लाख बेड हो गए हैं, तो वहां अस्पतालों की व्यवस्था को और अच्छा और क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। अस्पतालों में बेसिक सफाई, अस्पतालों में बेडशीट बदलने का कार्य, अस्पतालों में जो है हर हालत में इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो हो, इस पर जो है आज उन्होंने पुनः निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अस्पतालों में विद्युत की आपूर्ति भी, गर्मी का मौसम है, वो भी बहुत मजबूती से देखा जाए। मरीजों को दवा टाइम से दे दिया जाए। अपनी पाली में ड्यूटी जो कर रहे हैं लोग, वो ड्यूटी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स अवश्य करें और डॉक्टर्स भी अपनी पाली के अनुसार अवश्य जो है अपनी जो सेवाएं जरूर दें। चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निरंतर ये प्रयास करना है कि हर हालत में जो भी मरीज आ रहा है, प्राइमरी स्टेज में, शुरुआत में ही उसको अधिक से अधिक सुविधाएं देकर, बेहतर से बेहतर मेडिकल व्यवस्था देकर उसकी किसी भी रूप में जो है पेशेंट को उनको डेंजर की ओर नहीं जाने देना है और मृत्यु दर जो है हर हालत में घटानी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नई टेस्टिंग लैब, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उनके लिए विशेष जो है जहाज, राज्य सरकार का जहाज मुंबई भेजकर अलग से जो है वहाँ से इक्विपमेंट मंगाया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के जहाज से ही इक्विपमेंट अन्य प्रदेशों से लाते हुए
वो ट्रूनेट मशीन जो है अलग अलग जनपदों में भेजी जा रही है और उसका बहुत अधिक लाभ इस आधार पर होगा कि जहां मरीज सामान्य रूप से आएंगे, ये जानकारी करना कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है तत्काल हो जाएगा। ऐसे में मरीजों के उपचार को भी आगे अच्छा तरह से किया जा सकेगा। स्वच्छता अभियान में स्वच्छाग्रहियों को का भी योगदान लेने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग में जो निगरानी समितियां हैं उनमें स्वच्छाग्रहियों को भी जोड़ने के लिए और अच्छे से कार्य सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। सर्वेलेंस की व्यवस्था में इंटरस्टेट बस सेवा जो है उसकी गतिविधियों को प्रारंभ हो जाने के कारण सर्वेलेंस और संवेदनशील हो जाता है। तो ऐसे में इंट्रास्टेट जो बस सेवा प्रारंभ हुई, यानी प्रदेश के अंदर जो बसें चलेंगी उसके आधार पर जो है जहां भी लोग इधर से उधर जाएंगे तो उसका भी सर्वेलेंस के माध्यम से उनका हिसाब किताब रखना आवश्यक होगा। किस गांव से लोग गए या किस गांव में लोग जाकर पहुंचे, जिससे कि उनके भी मेडिकल हिस्ट्री और रिकॉर्ड रहे। साफ सफाई के लिए विशेष रूप से क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन और कोविड हॉस्पिटल का फीडबैक भी निरंतर, जैसा मैंने बताया, लिया जा रहा है। आज से रेल सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध रेल विभाग के लिए हम लोगों से कहा है कि हर रेल यात्री को जो है एक पोस्टर दिया जाए जिससे क्या क्या सावधानियां रेल यात्री को सुनिश्चित करनी है वो पोस्टर में जरूर होना चाहिए। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा है और चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो भी यूपी के आने और जाने वाली ट्रेनें हैं उनमें जो पोस्टर स्वास्थ्य विभाग ने प्रपोज किया है उस पोस्टर को प्रत्येक को हैंडबिल देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें रहेंगी, वहां के प्रभारी अधिकारी रहेंगे, जिससे ट्रेन से आने और जाने वालों का पूरा स्क्रीनिंग, उनकी मॉनिटरिंग और कहीं भी यदि लक्षण युक्त लोग पाए जाते हैं तो उनको तुरंत मेडिकल सुविधा देने के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजकर आगे की मेडिकल जांच करने के लिए भी निर्देशित उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की भी एक योजना चालू की जाए। उद्योग विभाग के IIDC साहब को और सभी लोगों को ये निर्देशित किया है कि वो किसी भी सूरत में जो भी उद्योग बंद हो गए हैं उन उद्योगों को तुरंत चालू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग में अब तक हॉटस्पॉट्स एरिया को छोड़कर 3,18,223 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग चालू हो गए हैं और जो स्मॉल सूक्ष्म श्रेणी के जो है माइक्रो यूनिट्स हैं वो 77,830 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर लिया गया है। इस तरह अब तक प्रदेश में 28,79,000 लोग ऑलरेडी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ किए गए कॉमन सर्विस सेंटर में 52,173 जन सुविधा केंद्र शुरू करते हुए 1,04,346 कम्युनिटी कॉमन सर्विस सेंटर चालू कर दिए गए हैं। आज तक लगभग 2 बजे तक 1587 ट्रेन प्रदेश में आ गई हैं। 1587 ट्रेन जो आई हैं उनमें लगभग 21.5 लाख केवल इस चरण में जो ट्रेन आई हैं उसमें लोग आए हैं। अब तक 1647 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है। ये 1587 को लेते हुए आज लगभग 16 ट्रेनें आएंगी, कल और आगे 1-2 दिन में 60 ट्रेनें और आएंगी, तो लगभग 22.5 लाख लोग केवल ट्रेनों से आ चुके होंगे। गोरखपुर में 264 ट्रेनें आ चुकी हैं, जौनपुर में 135 ट्रेनें आ चुकी हैं, लखनऊ में 112 ट्रेनें आ चुकी हैं, वाराणसी में 117 ट्रेनें आ चुकी हैं और साथ साथ गोंडा में 71 ट्रेनें आ चुकी हैं, बस्ती में 87 ट्रेनें आ चुकी हैं, देवरिया में 102 ट्रेनें आ चुकी हैं। ऐसे में काफी संख्या में ट्रेनें अब आ चुकी हैं। गुजरात राज्य से अब ट्रेन जो है अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन अब तक 530 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से लगभग 6 से 10 ट्रेन डेली आ रही हैं, 427 ट्रेनें आ रही हैं। पंजाब से 233 ट्रेनें आ रही हैं, अब पंजाब से भी ट्रेनें आना बंद हो गई हैं। तेलंगाना से भी 23 ट्रेन आ चुकी हैं, कर्नाटक से 53 ट्रेनें आ रही हैं, आ चुकी हैं और 1 ट्रेन आज आ रही है। केरल से 13 ट्रेनें आ गई हैं, 1 ट्रेन आज आ रही है। आंध्र प्रदेश से 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, तमिलनाडु से 37, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 36, अब राजस्थान से ट्रेन नहीं बस आ रही हैं।
गोवा से 21, दिल्ली से 98, दिल्ली से भी 1 या 2 ट्रेन ही आ पा रही हैं। छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम से 1-1 ट्रेन, हिमाचल से 4 ट्रेन, उत्तराखंड से 3 ट्रेन और जम्मू कश्मीर से 2 ट्रेनें आई हैं। तो जिस रूप में बसों से पहले 60,000 लोग आए थे, इसके बाद बसों से 8,368 बसों से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल से 2,94,000 लोग आए हैं। तो जो सरकारी बसें हैं और जो ट्रेन्स हैं, श्रमिक स्पेशल्स हैं, उनसे ही जो है 25,03,292 लोग अब तक आ चुके हैं। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। जैसा मैंने कहा, राजस्व विभाग सभी का ब्यौरा तैयार कर रहा है और एक एक आदमी का ब्यौरा तैयार करके उनके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।